नमस्कार मित्रों, मैं हूं अशोक कुमार पाठक, पीजीटी हिंदी, केंद्रीय विद्यालय क्रमांक 1, बरौनी, पटना संभाग। आज मैं एक नया पाठ लेकर प्रस्तुत हूं। आरोह भाग प्रथम, कक्षा 11वीं की पुस्तक आरोह भाग प्रथम से अप्पू के साथ 2.5 साल, जिसके लेखक हैं सत्यजीत राय। इस पाठ में सत्यजीत राय जी ने अपनी प्रसिद्ध फिल्म पाथेर पांचाली के निर्माण के दौरान जिन कठिनाइयों का उन्होंने अनुभव किया उसका जिक्र किया है और एक संस्मरण के रूप में इस पाठ को आपके सामने दिया गया है। सत्यजीत राय ये हैं, इनकी तस्वीर यहाँ है। इनका जन्म हुआ था 1921 कोलकाता, पश्चिम बंगाल में। इनकी मृत्यु हुई सन 1992 में। इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं, प्रोफेसर शंकु के कारनामे, सोने का किला, जहांगीर की स्वर्ण मुद्रा, बादशाही अंगूठी इत्यादि। इन्हें जो प्रमुख सम्मान मिला है, फ्रांस का लेजेंड डी ऑनर, पूरे जीवन की उपलब्धियों पर ऑस्कर और भारत रत्न सम्मान, देश का सबसे बड़ा सम्मान भारत रत्न सम्मान भी इन्हें मिला है। और इसके साथ साथ फिल्म जगत का हर महत्वपूर्ण सम्मान इन्हें मिला है, सत्यजीत राय जी को। इनकी जो प्रमुख फिल्में हैं उसकी एक झलक मैंने यहाँ देने की कोशिश की है। अपराजिता बंगला की फिल्म है, बंगला भाषा में लिखी हुई है। अप्पू का संसार, जल सा घर, देवी चारुलता, महानगर, गोपी गायन, बाका बायन, पाथेर पांचाली, तीन कन्या बंगला में, शतरंज के खिलाड़ी और सदगति, ये हिंदी में उनके द्वारा बनाई गई फिल्म है। अप्पू के साथ 2.5 साल नामक संस्मरण में सत्यजीत राय ने पाथेर पांचाली फिल्म के अनुभवों से संबंधित उन घटनाओं का जिक्र किया है जिसका निर्माण भारतीय फिल्म के इतिहास में एक बहुत बड़ी घटना के रूप में दर्ज है। इसमें फिल्म के सृजन और उसके व्याकरण से संबंधित कई बारीकियों का पता चलता है। यही नहीं, फिल्मी दुनिया हमें अपने ग्लैमर से चुंधियाती हुई जान पड़ती है। उसका एक ऐसा सच हमारे सामने आता है जिसमें साधनहीनता के बीच अपनी कला दृष्टि को साकार करने का संघर्ष भी है। यह है सत्यजीत राय, जो सिनेमा बनाने के दौरान कैमरे के को लेकर के किस तरह से इनकी संजीदगी होती थी और भारत सरकार ने सत्यजीत राय की उपलब्धियों के लिए डाक टिकट जारी किया था, उसकी तस्वीर है यहाँ। किसी फिल्मकार के लिए उसकी फिल्म एक अबूझ पहेली होती है, बनने या न बन पाने की अमूर्त शंकाओं से घिरी हुई। फिल्म पूरी होती है तो फिल्मकार जन्म लेता है। अपनी पहली फिल्म की रचना के दौरान हर फिल्मकार का अनुभव संसार इतना रोमांचकारी होता है कि वह उसके जीवन में बचपन की स्मृतियों की तरह हमेशा जीवंत बना रहता है। इस अनुभव संसार में दाखिल होना इस बेहतरीन फिल्म से गुजरने से कम नहीं है। अब पाठ के कुछ अंश दिए गए हैं आपके लिए। उस सीन के बाकी अंश की शूटिंग हमने उसके अगले साल शरद ऋतु में, जब फिर से वह मैदान काश फूलों से भर गया, तब की। उसी समय रेलगाड़ी के भी शॉट्स लिए, लेकिन रेलगाड़ी के इतने शॉट्स थे कि एक रेलगाड़ी से काम नहीं चला। एक के बाद एक 3 रेलगाड़ियों को हमने शूटिंग के लिए इस्तेमाल किया।
सुबह से लेकर दोपहर तक कितनी रेलगाड़ियां उस लाइन पर से जाती हैं, यह पहले ही टाइम टेबल देखकर जान लिया था। एक छोटा सा अंश वानगी के रूप में हमने देने की कोशिश किया यहाँ। अब है काठिन्य निवारण के लिए कुछ शब्द आए हैं जिसका अर्थ आपको जानना जरूरी है। शूटिंग मतलब फिल्मांकन, टाइम टेबल समय सारणी, इस्तेमाल मतलब प्रयोग, अंश भाग या हिस्सा, लाइन मतलब रेल पटरी, लौह पथ। नेचुरली रेल की पटरी लोहे की बनी होती है, इसलिए लौह पथ भी कहते हैं। इस पाठ के जो मुख्य बिंदु हैं मित्रों, जो एक सार की तरह हमने यहाँ दी है, जिसे आप इस पर यदि गहन चिंतन करेंगे तो पाठ को समझने में आपको पूरी आसानी हो जाएगी। कि पाथेर पांचाली फिल्म की शूटिंग का काम 2.5 साल तक चला। इस 2.5 साल के कालखंड में निर्देशक को कई समस्याओं से गुजरना पड़ा। धन का अभाव, समय का अभाव, पात्र चयन की समस्या, पात्रों की उम्र बढ़ने की समस्या, क्योंकि एक 2.5 साल एक लंबा सा वक्त होता है। बहुत सारे जो छोटा बच्चा है वो थोड़ा बड़ा हो जाता है, जो बड़ा है उसके चेहरे पर झुर्रियाँ आ सकती हैं। तो इस तरह से पात्रों की उम्र बढ़ने की समस्या थी। यहाँ 80 वर्षीय चुन्नीवाला के जीवित रहने का फिल्मांश जो फिल्मों में दिखाया गया है उसका अंश हमने यहाँ देने की कोशिश की है। दृश्य चित्रित करने की समस्या, भूलो नामक कुत्ते की समस्या। अब यहाँ फिल्म का दृश्य देखिए, अप्पू के भात खाने का फिल्मांश है, भूलो कुत्ते का फिल्मांश है, ये सब दिखाया गया है। पशुओं द्वारा काश फूलों का खा जाना, यह भी एक बहुत बड़ी समस्या रही थी। बारिश का दृश्य चित्रित करने की समस्या, चूंकि बरसात तो हमेशा होती नहीं है, तो बरसात के मौसम का इंतजार है, फिर जिस तरह की बारिश हमें चाहिए उसका इंतजार होता है। ये देखिए काश फूलों का फिल्मांश कैसे किया गया था, बारिश का दृश्य कैसे दिखाया गया था, ये सब फिल्मी सीन है मित्रों, जिसे मैंने यहाँ दिया है। रेलगाड़ी का दृश्य चित्रित करने की समस्या थी, वहां वास्तु सर्प का दिखाई देना, यह भी एक समस्या थी। ये देखिए रेलगाड़ी का फिल्मांश करते होते समय क्या स्थिति थी, वास्तु सर्प का फिल्मांश कैसे किया गया था, ये सब बातें यहाँ चित्रित हैं। इसमें जो भाषा का प्रयोग हुआ है मित्रों, वह पाठ में कई स्थानों पर तत्सम, तद्भव, क्षेत्रीय सभी प्रकार के शब्दों का सहजता से प्रयोग किया गया है। अंग्रेजी शब्दों का भी प्रयोग है, जैसे शूटिंग, शॉट्स, टाइम टेबल आदि। फिल्म से जुड़े शब्द भी इसमें इस्तेमाल किए गए हैं, शूटिंग, शॉट, सीन रिकॉर्डिंग आदि। उर्दू शब्द का भी इस्तेमाल हुआ है, इस्तेमाल खुद उर्दू शब्द है जो यहाँ लिया गया है। जो शैली है इस पाठ की, वो वर्णनात्मक शैली में लिखा गया संस्मरण है। ये सत्यजीत राय का एक संस्मरण है, जब पाथेर पांचाली जो प्रसिद्ध फिल्म हुई थी उसको बनाते समय उन्होंने किन किन परेशानियों का सामना किया था, इसका ही संस्मरण के रूप में उन्होंने इस पाठ में जिक्र किया है। बोध प्रश्न के रूप में हमने कुछ सवाल यहाँ रखे हैं, जब आप पूरे पाठ को पढ़ेंगे तो इसका उत्तर खुद ब खुद आपके सामने आ जाएगा। प्रश्न है कि सीन के बाकी अंश की शूटिंग किस ऋतु में की गई? मैदान किन फूलों से भर गया? शूटिंग के लिए कितनी रेलगाड़ियों का इस्तेमाल किया गया? अब है विचारणीय प्रश्न, जिसमें पाठ पढ़ने के बाद आपके मन में इसको लेकर के क्या विचार उत्पन्न होते हैं, उसका वर्णन आपको करना है। कि अगर आप फिल्मकार की जगह होते तो रेलगाड़ियों के लिए सीन का फिल्मांकन किस तरह करते? अगला प्रश्न है कि क्या आप इस बात से सहमत हैं कि फिल्म निर्माण के लिए अत्यंत धैर्य की आवश्यकता होती है? इस संबंध में अपने विचार लिखें। तो इस पर अपना विचार आप बना सकते हैं मित्रों।
अतिरिक्त जानकारी के लिए भी हमने कुछ लिंक दिए हैं, संदर्भ लिंक, जिस पर जाकर के आप और अपनी जानकारी को विस्तृत कर सकते हैं। तो यह थी हमारी प्रस्तुति अप्पू के साथ 2.5 साल। अगले पाठ को लेकर के फिर मैं आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।